रात का अंधेरा सघन होता जा रहा था। उस जंगली गेस्ट हाउस के लिए दो लड़के अपनी जीप से निकल पड़े थे। वहां चौकीदारी की नौकरी उन्हें गेस्ट हाउस के इंजीनियर ने दी थी। जीप के अंदर एक 4 किलो के थैले में मीट रखा गया था और एक कार्टून में 5-6 बियर की बोतलें और एक विक्सी दारू की बोतल थी। जीप भागती जा रही थी। अंधेरा की शुरुआत होने के साथ ही जंगल के भीतर से भेड़ियों की आवाज़ें तीव्र होती जा रही थी और उन आवाज़ों ने इन दोनों लड़कों को, जेम्स और टाइगर को, भीतर तक हिला दिया था। जेम्स, बोल टाइगर। यार, अपनी जीप आगे गेस्ट हाउस के करीब जितनी होती जा रही है, न जाने क्यों किसी अनहोनी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। कहीं ये जंगल भूत प्रेत का डेरा तो नहीं? और ये दोनों आपस में बातें टाइगर और जेम्स करते जा रहे थे कि उनके पीछे एक काली साया उस जीप के पिछली सीट पर बैठी हुई, उस कच्चे मांस के जो लिए थे लोग 4 किलो के थैले में बकरे का मांस, उसे वो काली छाया चबा चबा कर खा रही थी और उस बियर की बोतलों को उस कार्टून वाले डब्बे से निकाल कर पी रही थी। एक बदबू का आभास दोनों के भीतर हुआ था। जेम्स, यार जेम्स, एक कैसी बदबू जैसी गंध है। लगता है यार कहीं जानवर मरा पड़ा होगा, टाइगर ने कहा। देख टाइगर, तू गाड़ी चला रहा है, तेरी गाड़ी की ड्राइविंग करते हुए ख्यालात दूसरी तरफ हैं। तू इसको सीरियसली ले नहीं रहा है यार। मुझे लग रहा है कि ये गंध भीतर से ही आ रही है। और फिर क्या था, टाइगर स्टीयरिंग संभाले हुए ज्यों ही पीछे देखा, उसके तो जैसे खून ही सूख गए थे। पीछे एक काली छाया खौफनाक बैठी हुई उनके मांस को फटाफट चबा चबा कर खा रही थी और बियर की बोतलें निकाल कर पी रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह शोले उगल रही थी। एकाएक इस दहशत से टाइगर ने पैर से ब्रेक लिया और दोनों दोस्त एक दूसरे को एक नज़र देखे। भाग भाग जेम्स, निकल, पीछे देख रहा है कुछ। और जेम्स ने भी देखा और दोनों चीखें मारकर उस सड़क पर अपनी जीप छोड़कर भागते जा रहे थे। और वो काली साया धुंध में लुपटी हुई अंगारे के समान पीछे एक उल्का पिंड की तरह उनका पीछा करती हुई दिख रही थी। दोनों उस उल्का पिंड को देखकर बहुत घबराए, डरे सहमे से भागते जा रहे थे, बस भागते जा रहे थे। अब कुछ ही दूर पर वो 3 मंजिला गेस्ट हाउस दिखाई देने लगा था। अंधेरे में डूबा हुआ गेस्ट हाउस काफी भयावह था। गेस्ट हाउस के गेट तक पहुंचते ही इन्हें हजारों सियालों की जैसे आवाज़ें एक साथ सुनाई दी थीं। दोनों के तो जैसे एक साथ रक्त ही जम गए हों। धीरे धीरे कांपते हाथों से दोनों ने गेट की कुंडी सरकाई और धक्का दिया और गेट किड़मिड़ा करके खुल गया था। दोनों भीतर गए। तभी ये क्या, गेस्ट हाउस एकाएक उजाले से नहा उठा। इन लोगों ने समझा कि इंजीनियर साहब आ चुके हैं
और हम लोगों का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्द मांस और दारू की बोतलें, बियर की बोतलें लेकर यहाँ आएँ कि मीट बनाने का कार्यक्रम शुरू हो। यही मन में दोनों सोच रहे थे। यार जेम्स, लगता है इंजीनियर साहब आ चुके हैं। देख नहीं रहा है, गेस्ट हाउस पूरा रोशनी में नहा रहा है। हाँ टाइगर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और दोनों प्रवेश द्वार को धक्का दिए और प्रवेश द्वार का दरवाज़ा खुल गया था। भीतर दोनों जो है उस गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में लगी चेयर पर बैठे एक काले साए को उन्होंने देखा जो कि बड़ा ही विभत्स था। धीरे धीरे दोनों के अंदर और ज़्यादा सिहरन सी दौड़ने लगी थी डर की। उन लोगों को वही ख्याल आ रहा था कि जब जीप से वो लोग आ रहे थे तो रास्ते में जो काला साया उन्हें मिला था, कहीं वो यही साया तो नहीं। दोनों जो है उस साये को देखकर बहुत काफ़ी डर चुके थे। घबराओ नहीं, आगे आओ, बैठो। और दोनों जाकर करीब में एक एक चेयर लेकर के बैठ चुके थे। इनके आज पहली ड्यूटी का इम्तहान था। एक शख्स इन्हें इस जंगलात वाली गेस्ट हाउस को बताया था कि वहाँ 2 लड़कों के लिए नौकरी है, तुम लोग जा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, वहाँ इंजीनियर साहब आने वाले हैं और तुम लोग 4 किलो मीट पैसा लो और 4 किलो मीट बकरे का और 5-6 बोतलें बियर और 2-3 बोतलें जो है बिक्सी का लेते आओ और वहाँ जा सकते हो तुम दोनों। ये रही जीप। आज मैं घर जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा और तुम लोग इसी जीप से निकल जाओ। यही बात उन लोगों को उस आदमी की याद आई और वो लोग नौकरी के लालच में गेस्ट हाउस के सिक्योरिटी के रूप में यहाँ आए हुए थे, लेकिन उनके से रास्ते में जो दिखा था जीप के अंदर शैतान, उस शैतान का अक्स उनके आँखों से अब तक नहीं जा रहा था। उस भयावहता को वो लोग अभी तक झेल नहीं पा रहे थे, लेकिन कांपते कदम आगे बढ़कर उन लोगों ने चेयर पर जो ही बैठा, चेयर के बीच में जो सेंटर टेबल लगा हुआ था, उस टेबल पर एक खूबसूरत युवती लेटी हुई उन्हें दिखाई दी। दोनों जब उस लड़की को हाथ लगाए, उसकी साड़ी उसके चेहरे से हटाए, चीख पड़े थे। वो कोई आम औरत नहीं थी, उसके दांत होठों से बाहर निकले हुए थे और एक खौफनाक डायन थी वो। और दोनों के हलक से चीख निकली। फिर वापस दोनों भागते रहे और भागते भागते गेट से निकले। गेट की बाहरी बाउंड्री को वो लोग वहीं से लांघने की कोशिश किए, तब तक वो डायन प्रवेश द्वार के गेट पर आई थी और एक चिघाड़ मारती हुई उन लोगों के तरफ दौड़ी। और तभी दोनों जो है उस बाउंड्री को लांघ गए थे, जंगल में भाग रहे थे और वो डायन उनका पीछा कर रही थी। तभी उन दोनों को भागते हुए सामने से एक तांत्रिक आता दिखाई दिया। अलख निरंजन, बोलो क्या बात है बेटे, तुम दोनों इस तरह से परेशान से दिखते क्यों भाग रहे हो? बाबा, हम लोग गेस्ट हाउस में नौकरी के लिए एक आदमी के कहने पर आए थे ताकि हम लोगों का जीविका यहाँ हो जाए। उसने हमें जीप भी दिया, क्योंकि टाइगर जीप का ड्राइवर भी है। वो जो है जीप चलाता है, लेकिन इस समय उसके पास काम वाम नहीं था, इसलिए हम दोनों दोस्त चले आए थे। लेकिन वहाँ तो कुछ अजीब ही हम लोगों ने देखा बाबा। वहाँ एक औरत लेटी हुई दिखाई दी, एक साया दिखाई दिया और वो औरत
एकाएक डायन की जैसी जो है हमें दिखी और हम लोग वहाँ से भागते यहाँ तक आए हैं। और रास्ते में आते वक्त भी एक शैतान हमारा इंजीनियर को, जो हम लोग मांस वगैरह लेकर के आ रहे थे, वो खा गया था और सारी बोतलों पे भी हाथ फेर रहा था। बाबा घबराओ, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा में। और बाबा ने जो है चारों तरफ एक गोल चक्र की रेखा खींची और उन दोनों को उस सर्कल के अंदर कर लिया था। और डायन बाहर से अपने पूरे ताकत के साथ उन लोगों पे झपटना चाहती थी। उसके बड़े बड़े नाखून उनके आसपास आकर ही चले जा रहे थे, लेकिन वो चीख पड़ती थी क्योंकि सर्कल से उसे किसी अग्नि का आभास होता था। जो तांत्रिक था वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। इस तरह से जाते जाते सुबह हो गई थी और उन दोनों लड़कों की जान बची थी। गाइड से रही कहानी उन दो नौयुवकों की। इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि एक रात शैतान से उनका सामना कैसा लगा। नमस्ते।